मैं हूँ सुषमा और आज की वीडियो में मैं उन लोगों को जानकारी देना चाहूँगी जो बहुत लॉन्ग टाइम से गिल्टी गांठ या ट्यूमर से परेशान हैं। जी हाँ, ये जो प्रॉब्लम है इसमें मैंने तीन तरह का जो है गिल्टी गांठ या ट्यूमर जो भी होता है इसे मैंने देखा है। और ये तीनों ही अलग अलग स्टेज में अलग अलग कंडीशन में होते हैं और इनके ट्रीटमेंट भी बहुत अलग अलग तरीके से होता है। पर आज मैं कुछ नॉर्मल ट्रीटमेंट आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप उसे अप्लाई करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो नॉर्मली जितने भी तरह के ट्यूमर हैं आपकी बॉडी में वो ट्रीट हो सकते हैं। टाइम लेंगे बट हो जाएंगे। बट अगर आप पर्सनली ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो आपसे सिर्फ मेडिसिनल चार्ज लिया जाता है और आप जो है ऑनलाइन घर बैठे सारी दवाइयाँ आप ले सकते हो। बट उससे पहले आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, अपनी सारी डिजीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बाद आप मेडिसिन ले सकते हैं। आपको नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और स्क्रीन पे भी इंडिकेट हो रहा है, आप वहाँ से भी नंबर लेकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो तीन तरीके के गिल्टी गांठ और ट्यूमर हैं, ये तीनों में इनके सिम्टम क्या क्या होते हैं और ये होता क्यों, किन कारणों से है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसका रीज़न क्या है। देखिए, ये ज़्यादातर उस कारण से होते हैं जब आपका ब्लड जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। यानी कि अगर मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप एक बिल्ली को एक कमरे में बंद कर दो और आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद फिर आप उस कमरे को खोलो, उस कमरे की कंडीशन आपको क्या दिखाई देगी। वो उस कमरे में कुछ भी जो है अपने सही जगह पे नहीं होगा, सारी चीज़ें तितर बितर होंगी, इधर उधर होंगी। तो हमारे शरीर में ब्लड भी यही काम करता है कि जब हमारे शरीर में ब्लड बहुत ज़्यादा इन्फेक्शलाइज हो जाता है, इन्फेक्शन आ जाते हैं ब्लड में, तो वो क्या करता है कि जहाँ जहाँ हमारे शरीर के सेल वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो वो उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है और बाद में वहाँ पे ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है या एक तरह का गांठ बनना शुरू हो जाता है। यही तरह की बीमारियाँ आती हैं या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादातर होती हैं। तो इसमें यही सारी चीज़ें हैं कि आपको ब्लड से रिलेटेड ट्रीटमेंट लेना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक भी होता है। गांठ बनना एक आसान चीज़ नहीं है कि रातों रात आप सोए और सुबह उठ के देखें तो आपकी बॉडी पे ट्यूमर दिख गया। जी नहीं, ये बहुत क्रॉनिक होता है। ये आपकी बॉडी में बहुत स्लो कंडीशन में बनता है और ये स्लो कंडीशन में भी इसका ट्रीटमेंट होगा। जो भी इसके पेशेंट हैं, मैं आपको बता दूँ कि आपको इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी अच्छे से लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, फुल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपको पड़ सकता है भारी नुकसान। जी हाँ, तो इसके जो कारण हैं वो मैंने आपको बताया। या फिर बहुत ज़्यादा ये उन लोगों में भी पाया जाता है जो बहुत लॉन्ग टाइम तक पान, सुर्ती, मसाला ये सब जो यूज़ करते हैं, सिगरेट वगैरह लेते हैं, तो उन लोगों में भी ये ज़्यादातर होता है। तो ऐसी चीज़ों से कृपया आप बचें। बहुत ज़्यादा तेल, मसाला, नॉनवेज ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेना है। आप वही चीज़ खाइए जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेटर हो, सही हो। देखिए, आप जीने के लिए खाते हो, ना कि खाने के लिए जीते हो। तो आप वही चीज़ों का सेवन करें, उन्हीं चीज़ों का जो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल बेटर हो। तो चलिए आगे मैं आपका बताती हूँ इसमें कि जब आपके बॉडी में ये ट्यूमर्स होंगे तो ये कितने तरह के होते हैं और ये कैसे कैसे होते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम होंगे। पहली बात तो ये तीन तरह के जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इन तीनों के जो है ये तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। पहला जो आपका गिल्टी नुमा होता है कि जब आपकी स्किन पे कोई भी गिल्टी हो जाएगी तो जब आप उस पर दबाव दोगे तो ये अंदर से एक पथरीला टाइप का आपको फील होगा कि जैसे टाइट लगेगा, कड़ा लगेगा टच करने में। तो ये एक गिल्टी हो जाता है जिसे हम गिल्टी कहते हैं। लेकिन अगर कोई गांठ बन जाती है तो गांठ में हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि ये आपका पूरा मांसल एरिया कवर कर लेगा। ये इसकी साइज़ भी बड़ी होती है और ये आपका पूरा मांसल एरिया को काफ़ी दूर तक कवर करता है और इसमें पेन भी होता है। जिस गिल्टी या गांठ में पेन हो वो आपके लिए सही है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स तुरंत मिल जाता है। महीने 2 महीने जाते जाते ख़त्म भी हो जाते हैं अगर
बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े नहीं हो तो, या फिर इसमें जो है मेडिसिन का रिज़ल्ट फास्ट आता है। लेकिन जिस ट्यूमर गिल्टी गांठ में आपको पेन नहीं होता है, उस कंडीशन में ये जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आता है और ये थोड़ा सा आपका सीरियस कंडीशन होता है। और कुछ गिल्टी जो होते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे अगर किसी को गिल्टी है, जब आप उसे दबाव दोगे तो ये अपने स्पेस को चेंज करते हैं, यानी कि अपनी जगह को चेंज करते हैं। जब आप उसे दबाओगे तो ये राइट दबाओगे तो ये लेफ़्ट जाएगा, लेफ़्ट दबाओगे तो राइट जाएगा, या फिर अपने जगह से वो खिसकता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। ये भी जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता ठीक होने में, और ये आप कह सकते हो कि ये सीरियस कंडीशन नहीं है, नॉर्मल में ही है। और जो दूसरा आपका ट्यूमर होता है या गांठ होता है, उसमें क्या होता है कि जब आप उसे दबाओगे तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये पूरा आपका मांसल एरिया जो है कैप्चर करके रखे रहता है, और न ये आगे जाएगा न पीछे जाएगा, और उसमें पेन भी होगा और कभी कभी पेन नहीं भी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेन न होना ये एक सीरियस कंडीशन है, तो इसमें आपको टाइम लग जाएगा। तीसरी टाइप की जो आपका है वो मैं आपको बता दूँ। जो तीसरे टाइप का ट्यूमर होता है, इसमें क्या होता है कि ये पेशेंट के पूरे बॉडी पे निकल जाते हैं। जब पूरे बॉडी पे निकलेंगे, इसमें पेन भी नहीं होता है। ये ज़्यादातर लिम्फ ग्रंथियों में सूजन होने की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह आ जाते हैं, आपके ब्लड बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं, या इससे लिम्फ ग्रंथि भी आपका इन्फेक्टेड हो जाता है, तब उनमें क्या होता है कि इनमें सूजन आ जाते हैं, और ये जो है लिम्फ ग्रंथियाँ सूजन की वजह से इनकी साइज़ बड़ी हो जाती है। तो इसमें इस जो ट्यूमर का है, इसकी पहचान क्या है कि ये पेशेंट के पूरी बॉडी पे आ जाएगा, दाने दाने छोटे छोटे गुब्बारे जैसे हो जाते हैं, और जब आप इनको पुश करोगे, दबाओगे, तो ये स्पंज की तरह जो है फूलेंगे और पचकेंगे, फूलेंगे और पचकेंगे। जब आप इनको दबाओगे तो ये बिल्कुल दब जाएंगे, और जब छोड़ोगे तो ये फिर से फूल जाते हैं। इसमें पेन नहीं होता है किसी पेशेंट को, और ये कभी कभी जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये थोड़ा सा कड़ा पड़ जाता है, टाइट हो जाता है, तो इसकी वजह से भी इसमें पेन नहीं होता, लेकिन ये निकलता जाता। तो ये भी सीरियस कंडीशन है। इसमें भी पेशेंट को ट्रीटमेंट करने में काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाता है। कई सारे पेशेंट को मैंने देखा है, इसमें लॉन्ग टाइम आपको लग जाता है बहुत ज़्यादा, और इसमें रिस्पांस जो है वो काफ़ी धीरे धीरे आता है। चाहे आप नेचुरोपैथ से करो या किसी भी ट्रीटमेंट थेरेपी से करो, इसमें आपको टाइम लग जाता है। तो इसमें आप बिल्कुल भी घबराएं ना, ये ठीक हो जाता है, इतना आप मान के चलिए। दुनिया की कोई भी बीमारी हो ठीक हो जाती है, भले वो टाइम ले या टाइम कम ले या ज़्यादा ले, लेकिन दुनिया की कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है, बशर्ते अगर आप चाहोगे तो, पेशेंट चाहेगा तो। अगर पेशेंट नहीं चाहेगा तो कोई बीमारी नहीं ठीक होगी, और अगर पेशेंट चाहेगा तो दुनिया की बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। दुनिया में आज भी ऐसे ऐसे चमत्कार हैं कि मैं आज भी मेडिकल साइंस रिसर्च ही कर रहा है कि कैसे बीमारियाँ ठीक होती हैं, नहीं होती हैं। तो चलिए वो तो बात की बात है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जैसे इस तरह की प्रॉब्लम है, गिल्टी या गांठ ट्यूमर वगैरह है, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करना है कि आप अपने खान पान को सुधार दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सुरती पान मसाला कुछ भी ऐसी नशीली चीज़ें लेते हैं तो आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिए कि आप कम कर दोगे या ऐसा कुछ, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम आपको बंद करना है जब तक ये बिल्कुल कम्प्लीटली सही ना हो जाए तो, क्योंकि यही चीज़ें यही स्टेज आगे चल के कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं इसके लिए यही आपको कहूँगी कि आप कम्प्लीटली इसे बंद कर दीजिए, मत लीजिए। दूसरी चीज़ कि नॉन वेज अंडा मुर्गी ये सब भी अगर आप खाने में यूज़ करते हैं तो इसे भी कम्प्लीटली आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे भी मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट का आज यूज़ करते हैं और कल उनका बढ़ जाता है। तो इससे भी आपको परहेज़ करने की ज़रूरत है। खाने में नॉर्मल कुछ चीज़ें हैं उसमें भी आपको परहेज़ करना पड़ेगा, और इसमें ये है कि आप उड़द की दाल ना लें, राइस चावल वो भी ना लें, बहुत ज़्यादा तला हुआ जो सामान होता है वो भी ना लें। नॉर्मली अगर मैं बता दूँ तो आप सिर्फ हरी
साग सब्जी, दाल, रोटी यही ले सकते हैं। मूंग का दाल सेवन करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मटर की दाल ना यूज़ करें, बहुत से लोग हैं जो मटर की दाल यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इससे आपको नुकसान होगा। इससे आपको डाइजेशन डिस्टर्बेंस आएगा और ब्लड इन्फेक्शन बढ़ेगा, तो इससे भी आपकी समस्या बढ़ जाएगी, तो आप इसे भी अवॉइड करें। उसके बाद पानी, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, पानी की सेवन आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए एवरी डे। हर दिन आप 2 से 3 लीटर पानी का सेवन ज़रूर करें। और इसके साथ साथ आप जो है एक्सरसाइज वगैरह भी बिल्कुल करें। और एक्सरसाइज के बाद जो है कम से कम आप बहुत ज़्यादा ना करें, मॉर्निंग टाइम में आप कम से कम 5 मिनट की रनिंग तो ज़रूर करें। मैं कई सारी वीडियो में भी बताई हूँ कि आपको अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप 5 मिनट का रनिंग ही करो। और आप ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो ये किस किताब में लिखा गया है कि एक्सरसाइज मॉर्निंग टाइम में किया जाता है। आई मीन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि नहीं, सुबह के टाइम में ही एक्सरसाइज करना होता है और मॉर्निंग टाइम में आपको टाइम नहीं मिल पाता। नहीं, आप नाइट में भी कर सकते हो, आप 12 बजे रात में भी कर सकते हो। जब आपको टाइम मिले तब आप करिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि उस समय आप बहुत ज़्यादा खाना खा के एक्सरसाइज ना करें। उस समय आपका पेट खाली होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। तो आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपका बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये दोनों चीज़ें रेगुलेट होती है, और दुनिया की कोई भी बीमारी अगर आपके शरीर में रहेगी तो वो बिल्कुल ट्रीट हो जाएगी। आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपकी बॉडी में कहीं भी गिल्टी गांठ या ट्यूमर निकल रहा है किसी भी तरह का, तो उसका एक्यूप्रेशर का बहुत ही बेस्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बता दूँ। ये आपका होता है इस एरिए पे। आप अपने हाथ की कलाई को देख रहे हो, इस हाथ की कलाई के जस्ट बीचों बीच में आपका पॉइंट होता है, यानी जहाँ पे वॉच की ग्लास आएगी। अगर आप वॉच पहनोगे तो वॉच की जो ग्लास है, जहाँ पे आपके जस्ट फ्रंट एरिया पे आएगा, ये आपका हो जाएगा। इसे 16 नंबर लिम्फेटिक से रिलेटेड होता है। अगर आप इस पॉइंट पे दबाव दोगे, दबाव देने का वही तरीका है 120 टाइम 120 बार आपको एक्यूप्रेशर पे दबाव देना पड़ता है। किसी भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट पे 120 बार आपको दबाव देना है। और दबाव आपको देना है तो वो सिर्फ इस तरीके से टच नहीं करना है, आपको अच्छे से कम्प्लीटली यहाँ पे दबाव देना है। क्योंकि जिन लोगों के बॉडी में बहुत ज़्यादा जो डिजीज़ हैं लॉन्ग टाइम से, ये उससे ट्रीट करने में आपकी पूरी तरह से हेल्प करता है। कोई भी, चाहे आपके शरीर में बीमारी हो, कुछ भी हो, आप इस पॉइंट को हमेशा जो है अप्लाई करते रहें। ये आपको हमेशा जीवन भर स्वस्थ रखेगा। और आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट का टाइम देना है। अगर आप डिजीज़ से परेशान हैं तो इसी टाइम को आपको 6 मिनट के लिए कर देना है, क्योंकि सुबह, दोपहर और शाम 3 बार आप इस पॉइंट को अप्लाई करते रहिए। इससे आपका जो भी बॉडी में रहेगा, वो कोई भी डिजीज़ बहुत ज़्यादा कंडीशन में नहीं जा पाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आगे चल के परेशानी झेलनी पड़े। ये उस स्टेज से जाने तक हर बीमारी को रोकता है। सेकंड पॉइंट मैं आपको बता दूँ, ये आपका होता है इस एरिए पे। ये जो आप लाइनिंग देख सकते हो, ये आपकी जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग से जस्ट इस एरिए पे ये बड़ा पॉइंट होता है आपका। ये आपका पॉइंट जो है काफ़ी बड़ा होता है। जब आप इस पॉइंट पे दबाव दोगे तो आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज़ रहेगी तो ये भी उसे कम्प्लीटली ट्रीट करेगा। आप लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा सा इन दोनों पॉइंट को जो है दबाइए, अगर कोई भी क्रॉनिक बीमारी से परेशान है तो। क्योंकि क्रॉनिक बीमारी एक दिन में नहीं बनती है और ना ही एक दिन में जाने वाली है, टाइम तो लेना ही लेना है। तो आज की वीडियो में बस यही आप सबके लिए जानकारी था। और अगर आप किसी भी बीमारी से लॉन्ग टाइम से परेशान हैं, किसी भी तरह की आपको मेडिसिनल हेल्प की ज़रूरत है, या आप किसी भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड हेल्प चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और घर बैठे आपको जो है मेडिसिन भी सारी चीज़ें मिल जाएगी, फ़ोन पे सारी जानकारियाँ दी जाएगी। या फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं ट्रीटमेंट लेके, और उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप एक बार नेचुरोपैथ से ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। हमें पूरी आशा है कि आपको पूरा रिस्पांस मिलेगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।